नमस्कार, मैं अभिषेक पांचाल आप सबका स्वागत करता हूं TV9 डिजिटल पर। बीते कुछ सालों से बीमारियों का दायरा काफ़ी बढ़ रहा है। हाई बीपी, डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियां काफ़ी आम हो रही हैं। हर तरीके की बीमारी के लिए आज के दौर में कई प्रकार की थेरेपी भी हैं। कुछ थेरेपी से कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है। थेरेपी के कई अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन कुछ थेरेपी ऐसी भी हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। ऐसी एक थेरेपी है स्माइल मुद्रा थेरेपी। कहा जाता है कि इस थेरेपी से कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। स्माइल मुद्रा थेरेपी क्या है, इससे किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, ये इलाज में कितनी फ़ायदेमंद है, ऐसे ही कई सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम बात करेंगे स्माइल मेडिटेशन एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज जैन जी से। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 डिजिटल पर। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं स्माइल मेडिटेशन की, स्माइल मुद्रा की। ये जो थेरेपी है स्माइल मेडिटेशन या स्माइल मुद्रा थेरेपी इसको हम कहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ स्माइल मुद्रा थेरेपी आखिर क्या है, और ये सामान्य ये जो योग में जो हम मुद्राएं का इस्तेमाल करते हैं सामान्य योग से कितनी अलग है? जी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये जो स्माइल मुद्रा थेरेपी है, इसमें ये मुद्राएं जो हैं वो क्लिनिकल और थेरेपेटिकल बेस हैं, है ना। जब मैं कहता हूँ क्लिनिकल और थेरेपेटिकल बेस हैं, मतलब कि यह हर व्यक्ति विशेष के अनुसार अलग अलग होती हैं, है ना। उसकी बीमारियां चाहे एक ही बीमारी क्यों ना हो, मान लीजिए हम एक सिर दर्द को ही लेके चलें, माइग्रेन का, है ना। तो जो अगर हमारे पास 10 पेशेंट भी माइग्रेन के साथ आते हैं तो सबकी मुद्राएं उनके दर्द की लोकेशन के आधार पे, उस माइग्रेन का उनके होने का क्या कारण रहा है, हिस्ट्री के अनुसार, उन सब की मुद्राएं और उससे जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी स्माइल मेडिटेशन हम अप्लाई करते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग होता है। इसी को हम कहते हैं क्लिनिकल मुद्राएं या थेरेपेटिकल मुद्राएं। इन शॉर्ट, सबकी मुद्राएं फिक्स नहीं हैं और ये केस टू केस वेरी करती हैं, जी है ना, पूरी उसकी एक व्यक्तित्व के आधार पे। इसीलिए एक पेशेंट का रूट लेवल पर, कारण लेवल पर इलाज करने की संभावना इसमें बहुत बढ़ जाती है। जी ये मोटा मोटी है कि जो एक जनरल अवेयरनेस में जो लोग मुद्राएं जानते हैं, और एक है ये जो स्पेसिफिक क्लिनिकल और थेरेपेटिक मुद्रा है। इसीलिए आज हमारे पास इसके स्माइल मुद्रा क्लिनिक्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि जी एक व्यक्ति अपनी सफरिंग की डिटेल अनुसार, है ना, उसके अलग बहुत सारे मानदंड होते हैं जिस आधार पे हम ये सब डायग्नोसिस करते हैं एक व्यक्ति में कि उसे क्या मुद्रा, कौन से पॉइंट्स और कैसे उसको प्रोसेस को आगे ले जाना है। ये इसका एक मौलिक डिफरेंस है। जी सर, स्माइल मुद्रा की हमने बात की। आज के दौर में हम जानते हैं कि हाई बीपी, डायबिटीज़ और यहाँ तक कि कैंसर बहुत एक आम बीमारी बनते जा रहे हैं। तो स्माइल मुद्रा की मदद से हम किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, और क्या ये जिन बीमारियों का मैंने जिक्र किया है इनका ट्रीटमेंट भी इससे हो सकता है? जी, है ना। हम अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा इस तरह से देखें कि क्या स्कोप है ना, इस विधा का। सो कॉमनली लोग जब मुद्राओं की बात करते हैं, मुद्राओं को ध्यान से रिलेट करते हैं, है ना, या अदर वेज ऑफ इस तरह की रिलेटेड अप्रोचेस से, सो लोगों की एक जनरल थॉट होता है कि यह एक्यूट स्थितियों में काम नहीं करती है ना। मैं आपके क्रॉनिक वाले प्रश्न पे भी आता हूँ, बट कहने का मतलब है कि ये एक तरह से पेन क्लिनिक के रूप में भी काम आता है, क्योंकि ये सिस्टम इंस्टेंटली काम करता है। तो एक सिर से लेके पैर तक का दर्द किसी भी कारणवश, चाहे जैसे मैंने कहा माइग्रेन का दर्द हो, है ना, चाहे सर्वाइकल का पेन हो, है ना, चाहे शाइटिका का पेन हो, जी या शरीर में जोड़ों के दर्द का, चाहे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का पेन हो, चाहे एक एब्डोमेन पेन ही क्यों ना हो, चाहे गैस्ट्रिक की एसिडिटी ही क्यों ना हो, जहां पे भी एक पेशेंट सफरिंग एहसास करता है और कभी कभी उसे तुरंत कुछ राहत की भी जरूरत होती है, सबसे पहले तो ये मुद्राओं में ये पॉसिबिलिटी है कि वह आपको एक्यूट स्थितियों में भी सही निदान अगर हो जाए, सही वे एग्जीक्यूट अगर प्रोसेस कर लिया जाए, तो ये उसमें भी कारगर है। तो ये कॉमनली एक मिसकंसेप्ट है
कि ये मुद्राएं मेडिटेशन एक लंबे समय के लिए लंबे रोगों में ही काम करती हैं। जी अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पे कि क्या जो बीमारियां आपने गिनाई हैं ये सब सिस्टमेटिक बीमारियां कहलाती हैं, है ना? जब हमारा कोई एक पर्टिकुलर विशेष लोकल स्थान इवॉल्व नहीं होता, है ना, और बीमारी का जो कारण है वो एक सिस्टमेटिक डिजीज के रूप में मौजूद होता है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक डायबिटीज को ही लेके चलें, जी तो डायबिटीज में, है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व है ना, आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व है, क्योंकि केवल इंसुलिन का प्रॉपर ना काम करने के पीछे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। तो मल्टीपल ऑर्गन्स लेवल पर जब एक सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करते हैं, ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, तो डायबिटीज उसका एक इफेक्ट है जो हम एक रूप में देख रहे हैं, ब्लड में हाई शुगर। जी सो अगर मुझे इस पेशेंट को पूरा मैनेज करना है सिस्टमेटिकली डिजीज के लिए, तो ऑब्वियसली हमें मुद्राएं भी मल्टीपल लेवल पे चाहिए होती हैं। अगर क्योंकि डायबिटीज के, और स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज जो आज सबसे ज्यादा कॉमन है, जिसपे लोग इंसुलिन जी इनिशियल बिल्कुल। डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जिसको आप लाइफ स्टाइल से रिलेट कर लेते हैं, है ना, तो अब वो सब लाइफ स्टाइल, चाहे पोस्चर हो, चाहे उसका फूड हो, है ना, चाहे उसका स्ट्रेस लेवल हो, ये सब चीजें जो आज उसके डायबिटीज को इग्नाइट करने के लिए कॉज फैक्टर रहे हैं पास्ट में, उन सब के लिए हम डिटेल हिस्ट्री जाके उस व्यक्ति को उन सब के लिए डिटेल मुद्राएं देते हैं। जी तो जब वो उस लेवल पर अपने आप को हार्मोनाइज करना सीखता है या प्रोसेस में आता है, तो वह फाइनली उसका आउटपुट एक बेहतर शुगर मेंटेन करने में देखता है। जी सो सिस्टमेटिक बीमारियां, जैसे कि आपने कहा डायबिटीज, वैसे ही मामला ब्लड प्रेशर के लिए भी जी है, हाई बीपी भी बहुत क्योंकि उसके लिए आजकल कोई कॉमन है। पर्टिकुलर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, ये हमारे लिए बॉडी का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो एक बॉडी में आता है, और इसके पीछे जो मल्टीपल सिस्टम इम्प्रॉपर हार्मोनी में काम नहीं कर रहे हैं, हम उन सबको रेगुलराइज करने के लिए ऑब्वियसली ये सब डिटेल मुद्राज और पॉइंट्स और प्रोसेस की प्रैक्टिस में उसे रेगुलरली जब लाता है, तो इनको लंबे समय में, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रॉनिक डिवीजन में आती हैं, जी इसको हम एक पेन क्लिनिक के जैसे तुरंत नहीं रिजल्ट देख सकते। पेन क्लिनिक में तो ऐसा होता है कि इंस्टेंटली 5 मिनट के अंदर भी व्यक्ति जज कर लेता है कि ये सही प्रोसेस मेरे लिए काम कर रही है या नहीं कर रहा है। इन चीजों में रेगुलर अगर सही डायरेक्शन के साथ और सही निर्देश के साथ वो करता रहेगा हमारे सहयोग से, तो ऑब्वियसली लंबे समय में डायबिटीज भी, इवन ब्लड प्रेशर भी लंबे समय में बेहतर कंट्रोल में पॉसिबल, क्योंकि ये सब इसेंशियल हाइपरटेंशन कहलाते हैं, जो आज बीपी सबसे ज्यादा नोन है, जिसमें कॉज कहने को अननोन माना जाता है, बट एक स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस रिलेटेड डायबिटीज और स्ट्रेस रिलेटेड ब्लड प्रेशर आज सबसे ज्यादा कॉमन है। जी तो अगर हम उस स्ट्रेस पे बेहतर वे में काम कर सकते हैं, जो कि हमारे स्माइल मुद्रा और स्माइल मेडिटेशन से एक बेहतर स्कोप है, तो वो जैसे ही रूट आउट बेहतर होता है, इन चीजों में बेहतर स्थिति आती है। ठीक इसी तरह से जो आपका प्रश्न स्पेशली कंसर्न था कैंसर के लिए भी, क्योंकि बिल्कुल सर। कैंसर भी अब रिसर्च से तय हो चुका है कि कैंसर में भी एक सेल का कैंसर का स्वरूप बदलने में ये भी एक सिस्टमेटिक बीमारी है। मतलब इसके पीछे भी बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, है ना, चाहे वो हमारा मेंटल सिस्टम हो, हमारा मन की स्थिति हो, हमारे बॉडी के सब सिस्टम्स हो, इनमें अगर इरेगुलरिटी लंबे समय तक रहती है, इंक्लूडिंग लाइफ स्टाइल, तो आज की तारीख में इसलिए कैंसर बहुयायात पाया जाता है। इट इज सो कॉमन इनटू द सोसाइटी। तो ये सब सिस्टमेटिक बीमारियों में भी ऑब्वियसली इसका स्कोप बहुत बेहतर है और वाइड है। जी सर, जैसा आपने बताया डायबिटीज़, कैंसर या हाई बीपी, ये जो डिसीज़ हैं जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, खासकर भारत में तो किसी महामारी की तरह ही बढ़ रही हैं, तो आपने बिल्कुल। बताया कि इन बीमारियों को भी मुद्रा थेरेपी से कंट्रोल में किया जा सकता है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कोई मरीज आया, उसको डायबिटीज़ है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो आपके पास आया, उसने बताया कि उसको डायबिटीज़ है और उसकी मेडिकल हिस्ट्री ली, अधिकतर डॉक्टर्स पुरानी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपने जैसे मेडिकल हिस्ट्री ली पुरानी, उसके बाद आगे का क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके की उन्हें मुद्रा बताई जाती हैं, कुछ आप 1-2 मुद्राएं हमें बता सकें खासतौर पर डायबिटीज़ मरीजों के लिए? हाँ, है ना, देखिए सबसे पहले जैसे मैंने स्पेसिफिक कहा, इसमें कोई फिक्स मुद्राएं नहीं है ना, इसमें क्योंकि एक डायबिटीज के अगर हमारे पास मरीज 10 आते हैं,
तो सबके डायबिटीज की शुरुआत होने के पहले 10 मेडिकल बॉडी, पहले तो बॉडी के कौन से सिस्टम में गड़बड़ है, डाइजेस्टिव गड़बड़ है, एंडोक्राइन गड़बड़ है, और कौन कौन से एंडोक्राइन्स गड़बड़ हैं, कौन कौन से डाइजेस्टिव में भी ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना, किसी कारण से वो ब्लड अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ना, इंसुलिन प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है सेल के लेवल पर, तो उसके लिए हमारे पास टिश्यू एब्जॉर्प्शन लेवल के लिए अलग रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए मुद्राएं हैं। कहने का मतलब है कि हर लेवल पर ये जो एनर्जी डिसबैलेंस है उसको टैकल करने के लिए अलग अलग मुद्राएं हैं। तो स्पेशली क्योंकि आपका डायबिटीज से रिलेटेड प्रश्न है, तो इन पर्टिकुलर केसेस में ऑब्वियसली हमें पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, जब भी वो आता है हमारे पास सिस्टमेटिकली, तो हम पूरी उसकी हिस्ट्री लेते हैं और उसको अपने पहले सेशन में, एक लाइव सेशन के दौरान, वो ऑफलाइन भी होता है ऑनलाइन भी पॉसिबल है आजकल, हम उसकी हिस्ट्री से ये तय कर पाते हैं कि कौन सा सिस्टम गड़बड़ है और किस कारण से वो सिस्टम गड़बड़ है जिसके कारण हम डायबिटीज इफेक्ट देख रहे हैं। फिर हम उसको उसी वक्त सिलेक्शन ऑफ करेक्ट मुद्राएं, है ना, अब ये मुद्राएं क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबल हैं इस हाथ में, है ना, डिटेल्स हैं, है ना, उसमें डायरेक्शन करेक्ट होती है ना, फिर उसको कैसे असेस करना कि ये सही पॉइंट और सही डायरेक्शन है, वो हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो हम विद इन 10 मिनट जज कर लेते हैं कि ये इफेक्टिव है। और उसके साथ फिर वो एक पैरेलली, क्योंकि मेडिटेशन भी इसमें जुड़ा हुआ है, और वो सब चीजें सही वे में जब काम करती हैं तो वो पर्टिकुलर एनर्जी सिस्टम जो कि रिलेटेड है उसके पर्टिकुलर जो भी हमारा डायग्नोसिस है मेडिकली, उसके हिसाब से वो सिस्टम काम करना चालू करता है। एक बार उस पेशेंट को ये तय हो जाता है पहले सेशन में कि ये मुद्राएं अब उसको इफेक्टिव हैं और उसको उस समय कोई भी साइन या सिम्टम होते हैं उसमें वो वेलबींग फील करता है, फिर वो उसको हमारे डायरेक्शन में कुछ 5 या 7 सेशन इनिशियली लगते हैं, इनिशियली जी जो 1 to 1 हमसे लेता है, बट वो सबसे ब्यूटी है कि उसको सेल्फ प्रैक्टिस में लाया जाता है पहले दिन से, कि उसे ये मुद्राएं किस तरह से रेगुलर यूज करनी। जैसे एक आदमी डेली योगा प्रैक्टिस करता है ना, और अपना रेगुलरिटी से करता रहता है, धीरे धीरे उसकी वो पर्टिकुलर चीज हार्मोनाइज होने की प्रोसेस चालू हो जाती है और उसका फिर धीरे धीरे रिजल्ट आता है। तो किसी भी पेशेंट को डील करने का पहला हमारा तरीका यही है, चाहे वो एक्यूट बीमारी हो या क्रॉनिक हो। क्रॉनिक बीमारी हो। जी जी इस तरह से पेशेंट का फॉलोअप शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। बिल्कुल सर। फाइनली पेशेंट को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना अपनी हीलिंग में इस प्रोसेस का मूल भाव है। तो लॉन्ग टर्म में वो धीरे धीरे अपनी उस, अगर क्रॉनिक डिजीज है तो, है ना, क्योंकि डायबिटीज और इन सब चीजों को टैकल करने के लिए हमें थोड़ा सा लंबा समय चाहिए होता है एक स्टेबल लेवल पे भी रिजल्ट देखने के लिए। जी बिल्कुल। तो इसमें सेल्फ प्रैक्टिस करना उसका हमें मेन वर्जन होता है। उसके लिए हमें जहां जहां डिटेल जाना होता है हम जाते हैं। तो और जैसा कि आपने कहा कि कोई स्पेसिफिक मुद्रा है, तो जैसा मैंने कहा क्योंकि इसमें स्पेसिफिक कोई डिजीज वाइज मुद्राएं, है ना, होती भी हैं, तो भी यहाँ सुनने वालों के लिए वो बहुत ज्यादा अभी इनलाइटनिंग नहीं होगी, है ना, क्योंकि आपने स्पेशली डायबिटीज इन कंटेक्स्ट पूछा है इसलिए। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे अभी हमने डायबिटीज़ की बात करी या कैंसर की बात करी, तो कोई भी बीमारी हो आज के समय में हर बीमारी की व्यक्ति दवाई खा रहा है। डायबिटीज़ और बीपी की तो आप हम ये समझें कि हर एक घर में हर मरीज दवाई खा रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एलोपैथी या आयुर्वेदिक दवाई खा रहा है अपनी किसी भी बीमारी की, तो क्या इस थेरेपी की मदद से उसकी दवा छूट सकती है या उसको अपनी जो दवाएं जो खा रहा है वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी थेरेपी के साथ साथ? जी जी, है ना, तो देखिए पहले तो एक थंब रूल है ना, हम क्योंकि ये सब नेचुरल हीलिंग है और ऑब्वियसली नेचर सबसे बड़ा हीलर है, और ये हमारे अंदर के उस एनर्जी सिस्टम को एक्टिवेट करता है सही दिशा में, सही वे में, ताकि हमारे बॉडी के सिस्टम्स सही वे में, प्रॉपर दिशा में अगर काम करने लगे तो ऑब्वियसली सेल्फ हीलिंग प्रमोट हो जाती है। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है बाहर की दवाइयों पे, दवाइयां किसी भी रूप में, किसी भी वे में, वो लंबे समय में कम हो सकती है। बट सबसे पहले, क्योंकि ये भी एक एनर्जी सिस्टम को हार्मोनाइज करने की का एक वे है, तो कभी भी इनिशियली इस विधा को आप जब भी जोड़ें तो आपकी जो आवश्यक मेडिसिन है वो चलती रहती हैं। धीरे 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 जैसे जैसे आपको इस थेरेपी के ऐड करने से एक बेहतर अनुभव चालू हो जाता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो दवाइयां आप खा रहे हैं उससे लग रहा है कि वो चीजें अभी भी अनसॉल्व थी या अनरिजॉल्व थी, इससे ये आपको वैल्यू ऐड कर रहा है, तो आपका पहले तो इस सिस्टम में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है
और वो कॉन्फिडेंस और वो सेटिस्फेक्शन तय करता जाएगा कि धीरे 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 आप इस पर आपका एक विश्वास जो नेचुरली फिर सिस्टम के साथ ग्रो करता है, आवश्यकता अनुसार, रिपोर्ट्स अनुसार, और जहां पर हमें मेडिकल डॉक्टर के सपोर्ट के साथ कुछ दवाइयों के लिए स्पेशली गाइडेंस की जरूरत है, उसके सहयोग के साथ हम फिर धीरे धीरे उन दवाइयों पे डिपेंडेंसी कम कर सकते जी हैं। बिल्कुल सर। तो है ना, तो इसका मतलब है कि पैरेलली कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें तुरंत दवाइयां नहीं नहीं छोड़ी छोड़ जा सकते। सकती हैं, बट फॉर एग्जांपल है दर्द की दवाइयां हैं, फॉर एग्जांपल है एसिडिटी की दवाइयां हैं, जी जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं होती हैं, है ना। तो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है उसको मरीज अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने पेन बेटर है फॉर एग्जांपल, है ना, उसको कॉन्फिडेंस आ गया है चीजों की, अब मैं बेहतर हूं इससे, तो वो अपनी दवाइयां कम भी या कभी कभी बंद भी तुरंत कर सकता कर है। सकता है। जी सर, दवाइयों पे आपने जिक्र किया कि जो गंभीर बीमारियों की हैं, जो लॉन्ग टर्म में दवाइयाँ चलती हैं, उनको बंद करना उतना आसान नहीं है। इनिशियली हाँ इनिशियली इनिशियली। है ना, आसान नहीं है, हाँ, बट जी समय के साथ जैसे जैसे ये सिस्टम है ना आपको सपोर्ट देता जाए वैसे वैसे हो सकता है कभी कभी पैरेलली दोनों चीजें भी साथ में चलना आवश्यक होती हैं। पेशेंट फाइनली सफरिंग से मुक्त रहे, जी है ना, और वो अपनी बेहतर लाइफ को ओवरऑल प्रोडक्टिव वे में जी सके, है ना, जी सर। डिपेंडेंसी कम से कम, क्योंकि इसका मूल, इस पूरे सिस्टम का मूल भाव है आपको कैसे इंडिपेंडेंट जी दवाइयों पे अपने हमारी आप को हीलिंग डिपेंडेंस में भी कम हो बना सके। के रखना, है ना, क्योंकि जी अगर आप इस पूरी विधा में देखेंगे तो हमारे दो टूल्स मेन हैं, एक है हाथ और दूसरा है स्माइल। जी ये दोनों ही मनुष्य को मनुष्यता के होने के संकेत देते हैं, क्योंकि ये हाथ हैं बाकी जीवों की तुलना में, ये जो हमें इंडिपेंडेंट बनाते हैं। जी तो आज हमारे हाथ इस तरह से स्किल्ड हैं, अभी तक मनुष्य केवल इसका एक हाफ जानता था हाथ का, कि जी कैसे इसको खाने के लिए उपयोग में लेना, जीवन की मौलिक आवश्यकता, बट अब इस हाथ में चिकित्सा भी संभव है, डिटेल पॉइंट्स हैं। जी ये ज्ञान होना और इस ज्ञान को अब यूटिलाइज करना मुद्राओं के माध्यम से भी, और भी माध्यम है, जरूरत पड़े तो मुद्राएं टच नहीं, जरूरत पड़े तो हम इसमें कलर्स, जरूरत पड़े तो निडल्स, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट सिस्टम है। जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये हाथ हमें ये संकेत दे रहा है कि हम अपनी ही चिकित्सा के लिए सबसे ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्सिबल हैं। और जिस स्माइल की भी हम बात कर रहे हैं, इसमें ये जो ध्यान जुड़ा हुआ है, इसमें स्माइल ओरिजिन स्माइल है, हमारी एक आत्मिक स्माइल है। उस जी लेवल पर जब हम जागृत होते हैं, अवेयर होते हैं, सेल्फ रियलाइज करते हैं, सो हमारे अंदर वो अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है अपनी सेल्फ हीलिंग को रियलाइज करने का। तो उस लेवल पे जो चेतना हमारी खुलती है, अवेकनिंग होती है, अपने आप ही हमारा अपने इस वंडर के प्रति, अपने इस सिस्टम के प्रति एक ब्यूटीफुल क्लियर रियल कॉन्फिडेंस डेवलप जी होता है, जो बिल्कुल हीलिंग सर। में फाइनली हेल्प करता है आपने ना। सर तो फाइनली जी जी इसमें आपने जिक्र किया, हम मुद्राओं की तो बात कर ही रहे हैं, इस्माइल का भी आपने जिक्र किया कि इस्माइल का भी इसमें काफ़ी रोल है। लोगों को इस बारे में कमी जानकारी है कि इस्माइल भी एक सेल्फ हीलिंग का है, तो ये जी मुद्रा इस्माइल इसी वजह से। इसमें सर एक चीज़ ये है, जैसे अभी हमने ट्रीटमेंट पे बात करी, अब जैसे कोई भी ट्रीटमेंट है, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, एक टाइम ड्यूरेशन होती है। तो इस्माइल मुद्रा थेरेपी से इलाज में कितना समय लगता है सर, और क्या ये भी योग या प्राणायाम की तरह जीवन भर करनी पड़ती है? जी ना, इस प्रश्न के है ना दो हाफ है फिर से, कि पहला हाफ है जैसे मैंने कहा, ये एक्यूट डिजीज में भी काम करती है। जी अगर आपको अभी चलते चलते हमें अभी चोट लग जाए किसी कारणवश, है ना, अगर हमारी हड्डी नहीं टूटी है ना, तो हम तुरंत अपने उस पेन को कम करने के लिए कुछ न कुछ साधन अपनाते हैं, चाहे वो पेन किलर खाएंगे या कोई भी तरीका अपनाएंगे। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमारा पेन इस वक्त सबसाइड होना, उससे रिलेटेड इन्फ्लेमेशन को कम करना, ये हमारी प्राथमिकता होती है, जिससे हमें आराम लगे। तो उसमें ऑब्वियसली एक्यूट स्थिति में ये तुरंत सिस्टम प्रॉपर वे में यूज किया जा सकता है और अपने आप को ये सपोर्ट दे सकता है। नंबर 2, है ना, जैसा कि ये तो हो गया एक्यूट स्थिति में, तो उसके लिए तो आदमी ने 2 दिन किया, प्रोसेस की, 4 दिन किया, रिलीफ आ गया, सिस्टम जी छूट गया, जरूरत नहीं है उसको करने की, है ना। परंतु जैसे कि आपने कहा क्रोनिक इश्यूज हैं, जिसमें कि अब मान लीजिए कि मेरी बीमारी का कारण उसको रिजॉल्व करने में, या मन के लेवल पे कोई स्ट्रेस है, 10 साल का स्ट्रेस है, तनाव रहता है,
मेरे व्यक्तित्व की सोच में ही नेगेटिविटी है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। शरीर पे कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है 10 साल से बिगड़ा हुआ है, हार्मोनाइज तो हो रहा है, डेली जब भी कर रहे हैं बेहतर हो रहा है, बट ये एक बार करने से या 2 बार करने से नहीं, इसको एक जी रेगुलर प्रैक्टिस करते करते ये सधेगा। मतलब बिल्कुल सर। साधना में भी साधन को सधने में टाइम लगता है। तो अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ही साधना है, तो वो हमको रोज उसको साधना देनी पड़ेगी, मेडिटेशन देना पड़ेगा सही वे में, सही दिशा में। तो उस विजन से देखा जाए तो उसे लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करना है ना। अब तीसरा एक और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है इसका, क्योंकि ये केवल स्माइल मेडिटेशन, स्माइल मुद्राएं फाइनली एक बॉडी या मन को हील करने के लिए ही नहीं है। ये लोग, हम इसे आध्यात्मिकता लेवल पर भी अपनाते हैं। मीन्स जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी उपयोग लेना चाहते हैं, जिनके लिए अब शरीर की बीमारियां अब उनका उद्देश्य नहीं है, मन लेवल पे वो ऑलरेडी शांत है, बट वो अपनी आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल जर्नी को फर्दर ले जाना चाहते हैं, तो वो स्माइल मेडिटेशन के इस पूरी एक डिटेल प्रोसेस है, सिस्टम है, उसको अपना के लोग आज अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी इससे इनलाइट कर रहे हैं। सो लॉन्ग लाइफ है फिर उस एस्पेक्ट से। जी बिल्कुल सर। सर हमने बात की थी कैंसर, हाई बीपी और डायबिटीज़ की। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें हम मोटे तौर पर जानते हैं, जिन जो लाइलाज माना जाता है, और उसमें कुछ जेनेटिक बीमारियां भी हैं। तो कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो इससे ठीक नहीं हो सकती थेरेपी से? है ना, ऑब्वियसली, है ना, इसमें कुछ नेचर के रूल्स हैं, जी कुछ नेचर के नियम है। फॉर एग्जांपल जेनेटिक एक बीमारी की हम बात करें, है ना, हम जीन्स को म्यूटेट नहीं, हम बदल नहीं सकते हैं इस लाइफ टाइम में, बट हम जो जीन्स हैं उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं डिजीज के रूप में आने में, है ना, अगर हम इसे 2 टर्म में कहते हैं, एक्सप्रेसिव और नॉन एक्सप्रेसिव स्टेट, जी है ना। डोरमेंट होता है और एक होता है कि एक व्यक्ति उसको एक्सप्रेस कर रहा है, सिम्टम। एक एग्जांपल ताकि आपके सभी दर्शकों को समझ में आए, कि मान लीजिए अगर किसी को एक एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करके एक जेनेटिक बीमारी होती है, जी जीन्स होता है, जिसमें लोगों की स्पाइन जो है वो पूरी फ्यूज हो जाती है लंबे समय में, है ना। अब इन्वेस्टिगेशन में किसी को वो जीन बचपन से पॉजिटिव होता है, बट बॉडी में स्पाइन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब होल लाइफ दे आर वेल। यस सर। बट किसी को वो लाइफ टाइम में कभी किसी दौरान एक्सप्रेस कर जाता है, तो वो एक्सप्रेस कर गया, जब सिम्टम आ गए, बट एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो वो लॉन्ग लाइफ उसका जेनेटिक लेवल पे पॉजिटिव तो है, बट सफरिंग नहीं है। सो हम एक जीन्स को इस स्माइल मुद्रा और मेडिटेशन से उसका जो एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट है, हम उसे क्या कर पाते हैं, उसे वापस सुप्त अवस्था में ला सकते हैं। बस एक समझें कि आप जेनेटिक सो रहा है और एक जग गया, तो जो जी जग गया उसे वापस सुलाया जा सकता है, बट उस सोते व्यक्ति को हटाया नहीं जा सकता। मतलब वो जीन्स वहीं के वहीं रहेंगे और इस लाइफ में आपके साथ रहेंगे। यह भी अपने आप में एक पेशेंट के लिए जेनेटिक बीमारियों में बहुत बड़ा सहयोग होता है। इसलिए हम इन जेनेटिक बीमारियों की प्रोसेस को स्लो कर पाते हैं, एक्सप्रेशन को स्लो कर पाते हैं, वो उसको बेहतर मैनेजमेंट के साथ जी पाते हैं और लाइफ को बेहतर कैरी कर सकते हैं, नॉट विद द सेंस ऑफ सफरिंग फाइनली। और कैसे वो उसको एक बेहतर मैनेज भी करना सीख जाए एक आदमी लेस सफरिंग के साथ, वह भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी सर, अभी हमने बात की थेरेपी के बारे में, स्माइल मुद्रा थेरेपी के बारे में ओवरऑल बात की। अब जैसे जो हमारे दर्शक हैं सभी ये भी जानना चाहते हैं कि स्माइल मुद्रा थेरेपी वो कहाँ कहाँ करा सकते हैं, इसको सीखने में कितना समय लगता है, और इसके जो क्लिनिक्स हैं वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और क्या जी सीखने के बाद कोई इसकी घर पे भी प्रैक्टिस कर सकता है फिट रहने के लिए? बिल्कुल, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्योंकि मूल भाव यही है फाइनली, कि आप अपने अंदर, आपके अंदर हीलिंग का बेस्ट पोटेंशियल है ना। जैसे कि प्रोफेसर पार्क जेवू, जो कि इस पद्धति के एक्चुअल जन्मदाता हैं, मेरा इस पे पूरा रिसर्च है डिटेल। इस सिस्टम का मूल भाव यह है कि ये हम सबके लिए ही बनी है। हर व्यक्ति के अंदर, जिसके पास हाथ है और जिसके पास स्माइल। होठों पे अंदर और अनुभव में भी स्माइल का भाव है, और जी जो शांति का अनुभव, जो चैतन्य व्यक्ति है इस दुनिया में, वह वह ब्लेस्ड है इस थेरेपी को यूज करने के लिए। बस उसे उसका ज्ञान होना आवश्यक है। उस ज्ञान को देने के लिए ऑब्वियसली हमने एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। इसकी पहली शुरुआत
है ना। जैसे ये तो अवेयरनेस के माध्यम से आपके दर्शकों तक बात पहुंचेगी आज, परंतु आज सुनने के बाद उन्हें लगेगा कि मैं इसमें मुझे कोई बीमारी है और क्या मैं इसकी हीलिंग ले सकता हूँ। तो ऑब्वियसली हमारा एक एक व्यवस्था है, एक संस्था है ओरिजिन स्माइल फाउंडेशन के नाम से, जिसके तहत आज बहुत सारे हमारे हीलर्स जो इस थेरेपी में ट्रेंड होते हैं प्रॉपर वे में, वो ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों स्थितियों में आज हीलिंग विजन में 1-to-1 सेशन भी देते हैं। इसके अलावा हमारे स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलते हैं, फ्री हीलिंग कैंप्स भी चलते हैं कहीं कहीं जी पे। अभी हमारा रिसेंटली दिल्ली में भी 8 और 9 मार्च को नोएडा 104 सेक्टर में होने जा रहा है। तो इससे भी लोग उसका टेस्ट कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बट फर्स्ट एस्पेक्ट है कि ऑब्वियसली, है ना, हमारी ये सिस्टम ऑफलाइन भी अवेलेबल है और जी ऑनलाइन भी इसके द्वारा हीलिंग ली जा सकती है। और दूसरा, क्योंकि इससे व्यक्ति अपने लिए जो उसको अपनी डिजीज के लिए करना क्या है वह सीख ही रहा है, साथ ही साथ साध भी रहा है रोज प्रैक्टिस में, जी और जी ऑब्वियसली बिल्कुल अपना करता रहेगा उनकी गाइडेंस में 1-to-1। बिल्कुल परंतु वो खुद भी अगर इसको सीखना चाहता है ना, और वो चाहे फिर कोई भी एनर्जी सिस्टम का हीलर हो, मेडिकल डॉक्टर हो, नॉन मेडिकल, सबके लिए फिर ये एक अपना एक इसका अपने एक वेल डिजाइंड हीलिंग प्रोफेशनल कोर्सेज है, उसको भी फिर ट्रेन करके वो एक उसका भी सिस्टम हमारे फाउंडेशन ने क्रिएट जी किया हुआ है। जी बिल्कुल सर तो वो लोग उसको सीख के दूसरों को भी फिर हीलिंग करने में वो प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल सर इस तरह से हम लोगों में अभी तक ये जानकारी इस तरह से फैला रहे हैं। जी सर, आपने स्माइल मुद्रा थेरेपी के बारे में डिटेल में जानकारी दी कि ये भी एक मुद्रा है जो योग से थोड़ी अलग है और घर पे भी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अलग अलग बीमारियों का इससे इलाज हो सकता है। कैंसर जैसी बीमारी हो, चाहे हाई बीपी या डायबिटीज़, इससे कंट्रोल हो सकती है। जी हमारे दर्शकों को ये भी पता चल गया है कि स्माइल मुद्रा थेरेपी की सुविधा वो कहाँ कहाँ ले सकते हैं और घर पे भी कर सकते हैं। सर, आपने इस थेरेपी के बारे में हमें डिटेल में जानकारी दी, लोगों को इस नई थेरेपी के बारे में जिसकी बारे में जानकारी कम थी उसके बारे में डिटेल बनाया। अपना समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर करते हैं। नमस्कार। थैंक यू अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो डॉक्टर पंकज जिन्होंने हमें स्माइल मुद्रा थेरेपी के बारे में डिटेल में बताया। आप भी इस थेरेपी को कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, क्लिनिक्स में जाके भी इसको आप कर सकते हैं। इस थेरेपी को शुरू करने के बाद हो सकता है कि आपकी कई पुरानी और नई बीमारियां भी इससे कंट्रोल हो जाए। और इसी तरह आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मुझे दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।